हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। समाप्त होती है तो संख्या 6 की घात n 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्या 6 की घात n 5 से विभाजित होनी चाहिए। अर्थात छह की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्य होनी चाहिए। अब चूंकि जब हम 6 की घात n के टुकड़े करेंगे तो इसमें 2 और 3 जो है गुणनखंड आएंगे। अब यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 आते हैं तो जब हम 2 और 5 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो उस संख्या का जो एंड है निश्चित रूप से 0 से होगा। वो संख्या 0 से 0 पर समाप्त होगी। अब जब हम 6 की घात n के अभाज्य गुणन करते हैं तो 6 की घात n बराबर 2 गुना 3 और पूरे की घात n बराबर हो जाएगा 2 की घात n गुना 3 की घात n, यानी कि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। अब 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 3 आए हैं, तो 2 और 3 के अलावा, कहने का मतलब यह है कि 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इसलिए 5
6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। जब 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो इसलिए ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है। ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिससे संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। अब इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है, यदि हम 6 की घात n ना लेकर के हम यहां पर 15 की घात n लेते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न बन गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 15 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। लैंग्वेज वही लेके चलेंगे यहां पर हम, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, अब यहां पर आ जाएगा हमारा 15 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो संख्या यहां पर 15 की घात n, अब यहां 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 जो है 15 में 15 का एक गुणनखंड है, तो अब हमें यहां पर लेना है 2, तो 15 की घात n 2 से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात 15 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या या और 5 की जगह आ जाएगा यहां पर 2, अभाज्य संख्या 2 अवश्य होनी चाहिए। अब जब हम यहां पर 15 की घात n के टुकड़े करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 3 गुना 5, और यहां पर हो जाएगा 3 की घात n और गुना 5 की घात n, इस तरीके से। तो इसलिए 15 की घात n के अभाज्य गुणनखंड ये हो गया हमारा 3 व 5 है। अब फिर वही अंगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंगणित की आधारभूत प्रमेय अभी आपको बताई कि किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 15 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं, तो ये अद्वितीय रहेंगे, यानी कि इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो अंगणित के आधारभूत प्रमेय से 2 15 की घात n का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिससे संख्या, और यहां पर हो जाएगा 15 की घात n, 15 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो इस प्रकार दोनों ही क्वेश्चन आपको समझा दिए इसमें, क्योंकि दोनों का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसके आधार पर आप जो है 4 की घात n
और 12 की घात n, और भी संख्या ले सकते हैं 18 की घात n। इस क्वेश्चन के आधार पर इन संख्याओं की जांच कर सकते हैं कि ये संख्याएं 4 की घात n, 12 की घात n, 18 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती हैं या नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न का जो हल है वो पूरा हुआ। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।